जय हिंद दोस्तों। आज 20 अगस्त 2024 है और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है ज़मीन से जुड़ा। जी हाँ, ज़मीन का सर्वे शुरू हो चुका है। बिहार के 45,862 गाँवों का सर्वे आज से शुरू हो गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप बिहार के हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार में ज़मीन का सर्वे शुरू हो चुका है और आपको सर्वे के तहत मौजूद रहना बेहद ही ज़रूरी है। सर्वे कैसे होगा, किस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, क्या कुछ ज़रूरतें होगी, कौन कौन से फॉर्म भरने होंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वो सारी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही अगर आप बिहार से बाहर रह रहे हैं कहीं दूसरे प्रदेशों में, जैसे आप सभी को पता है कि बिहार के बहुत से लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, वहाँ पर अपनी जीविका चलाते हैं, रोजी रोटी के लिए वहाँ पर गए हुए हैं, या फिर इसके अलावा विदेशों में भी रहते हैं। सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, तेहरान हो गया, इस प्रकार के देशों में रहते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए क्या कुछ करना होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही अगर आप बिहार के अलावा किसी दूसरे प्रदेश के भी वासी हैं, अगर वहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज बिहार में सर्वे हो रहा है, कल यूपी में होगा, परसों बंगाल में होगा, या फिर इस प्रकार से देश के सभी प्रदेशों में बारी बारी से जमीन का सर्वे जरूर होगा। किस प्रकार के लोगों को जो अवैध कब्जा किया गया है वो जमीन उसको लिया जाएगा, इसके तहत ये सर्वे हो रहा है। लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है कि भाई हमारा ज़मीन हड़प लिया जाएगा, हमारा ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाएगा। तो तमाम सवालों का भी जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। और जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग सेम प्रक्रिया के तहत ही सर्वे होता है। लगभग यही प्रक्रिया सारे प्रदेशों में होगा, पूरे देश के तहत फॉलो किया जाएगा। तो इसके लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस प्रकार से हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। क्योंकि आज सभी को पता है कि ज़मीन कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, संख्याएं बिल्कुल बढ़ती जाती है हमारी जनसंख्या देश की, लेकिन ज़मीन तो उतना ही रहता है। तो ज़मीन को लेकर के काफ़ी सारे वाद विवाद होते रहते हैं आमतौरों पर। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप केस फौजदारी देखेंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो उसमें ज़मीन विवाद को लेकर के बहुत सारे मामले हैं। अधिकतर मामले ज़मीन विवाद को लेकर के ही होता है। तो इसी को बिल्कुल सही तरीक़ा से ठीक ठाक करने के लिए कि आगे ज़मीन विवाद न हो, इसके लिए सरकार एक्टिव हुई है, बिहार सरकार, और इसीलिए ये सर्वे कराने जा रही है और सर्वे शुरू हो भी चुका है। तो अब किस प्रकार से सर्वे होगा, क्या कुछ प्रक्रिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बाहर के लोग क्या करेंगे, पूरी जानकारी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। इसके लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा। जी हाँ, क्योंकि अगर इस बार आप चूक गए तो आपको कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते ज़िंदगी बीत जाएगी, फिर भी आपकी परेशानियां हल नहीं होगी। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि समय रहते सचेत हो जाइए, पूरे वीडियो को देखिए। इन्फॉर्मेशन सही लगे तो लाइक कर दीजिए और इसको फॉलो करके आप भी अपने ज़मीन को अपने नाम पे कराने के लिए सेम प्रोसेस को जरूर अपनाइएगा, इस सर्वे में भाग लेकर के। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब सबसे बड़ा जो बात है कि भाई बिहार के जो 45,862 गाँव हैं उनमें जो सर्वे है वो किस किस तरीके से सर्वे होगा। देखिए, सबसे पहले सरकार क्या करेगी, हवाई सर्वे कराएगी, गूगल सर्वे होगा, ज़मीनी सर्वे होगा। जी हाँ, तीनों तरीके से। अब डिजिटल दुनिया है। अब रहा सवाल कि लोगों को ऐसे सवाल मन में आ रहे हैं कि भाई आखिर सर्वे की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, बहुत सैकड़ों साल पहले का सर्वे हुआ है, काफ़ी सारे पुराने, जैसे मान लीजिए आज जो जनरेशन है उनके नाम पे कोई ज़मीन नहीं है। बहुत पहले की पीढ़ी दर पीढ़ी पहले की नाम पे लोगों के, हमारे पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है। अब उसको नए जनरेशन के नाम पे सरकार चाहती है कि नए जनरेशन के नाम पे सारे ज़मीनों का कागजात हो, डिजिटल हो जाए। जैसे आप किसी भी प्रकार का जो डिजिटल सर्च करके आप सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं, वैसे ही आपका ज़मीन का भी जो डिटेल है वो डिजिटल हो जाए, वर्तमान में जो जनरेशन है उनके नाम पे हो जाए, और साथ ही जो बेनामी संपत्तियाँ इकट्ठा किए हैं उनका भी पर्दाफाश करने के लिए सरकार ये बड़ा कदम उठाई है। तो ये जनता के हित में है। और देखिए, नीतीश कुमार जी को लोग लाख आरोप लगा दें कि हाँ वो ऐसा है वैसा है। देखिए, मेरे मुताबिक नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं दल बदलू जरूर हैं, लेकिन ईमानदार जरूर हैं। क्योंकि अगर उन्होंने सर्वे का ऐलान किया है पूरे बिहार भर में, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है सरकार के तौर पे। तो चलिए, अब आगे क्या कुछ प्रोसेस है मैंने बताया। गूगल सर्वे होगा, हवाई सर्वे होगा और ज़मीनी सर्वे होगा, जो कि आज से शुरू हो चुका है 20 अगस्त 2024 के। अब इसमें आपको क्या करना होगा, एक फॉर्म भरना होगा।
जी हाँ, एक फॉर्म के साथ आपको पूरी डिटेल उसमें देना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मूल जमाबंदी फॉर्म होता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब इसके साथ कौन कौन से और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो आप जान लीजिए, नोट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप भूल जाते हैं तो आप बारी बारी से फिर से इसको बैक करके आप वीडियो देख सकते हैं। मूल जमाबंदी फॉर्म के साथ आपको मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। किन का? पूर्वजों का। जैसे मान लीजिए आज मैं हूँ, मेरी जनरेशन है, मेरे साथ मेरे बाल बच्चे बीवी परिवार सब कुछ है, लेकिन ये जो ज़मीन है हमारे अभी पूर्व दादा परदादाओं के नाम पे है, तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली के साथ साथ जो लोगों का जो मृत्यु हुआ है लेटेस्ट, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तब उनके आधार पे आपके नाम पे ये ज़मीन आएगा। तो ये पूर्वजों का मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा मालगुजारी का रसीद, जानते हैं आप लोग, आपको पता होगा मालगुजारी, जो अंग्रेजों के ज़माने में ना मालगुजारी दिया जाता है, ज़मीनों का दर्जे से बहुत कम होता है, 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये इस प्रकार से, लेकिन जब ज़्यादा दिन हो जाता है तो ये काफ़ी बड़ी रकम भी हो जाती है। तो जब आप मालगुजारी भरने जाते हैं तो वहाँ से एक रसीद मिलता है, तो वो रसीद होना जरूरी है, यानी मालगुजारी का रसीद इसके साथ आपको अटैच करना होगा। किसके साथ? मूल जमाबंदी फॉर्म के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। पूरी जानकारी आपको विधिवत बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा मामला है और ज़मीन बहुत ही कीमती होता है। आज लोग ज़मीन की एक टुकड़ा खरीदने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। शहरों में जाइए चाहे गाँव में जाइए, हर जगह की ज़मीन आज कीमती हो चुकी है, क्योंकि जनसंख्याएँ बढ़ती जाती है, ज़मीन तो उतना ही है। इसके लिए आज ज़मीन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ आपके नाम पे ज़मीन हो जाए, इस वक्त जो पहले का ज़मीन है, चाहे किसी का गिफ्ट दिया हो ज़मीन है, कहीं आपने खरीदारी किया है वो ज़मीन है, या फिर आपके पूर्वजों जैसे हमारे बाप दादाओं का ज़मीन है, तो ये तमाम प्रकार की ज़मीनें हैं जो आपके नाम पे अपने नाम पे चाहते हैं, तो इस प्रकार के सर्वेक्षण में आपको भाग लेना बेहद ही ज़रूरी है। अन्यथा बाद में आपको काफ़ी पछताने पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाते खटखटाते जीवन बीत जाएगा, काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसके लिए सेम प्रक्रिया को देखिए क्या कुछ होने वाला है। अब मैंने बताया मालगुजारी का रसीद। अब तीसरा है खतियान का नकल। जी हाँ, आपको पता है खतियान होता है, उसका नकल चाहिए तो नकल भी आपको आसानी से मिल जाता है। चौथा है विरासत का प्रमाण। जी हाँ, विरासत का प्रमाण आप कैसे देंगे? जैसे मान लीजिए कि आपके पीछे जो पूर्वजों का जो विरासत है उसका प्रमाण आपको देना होगा, जैसे वंशावली बनाना होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पहले ये दादा थे, फिर ये मेरे पापा हैं, फिर मैं हूँ, मेरे ये बच्चे हैं, तो कुछ इस प्रकार से वंशावली, इसका प्रमाण वंशावली बना करके आपको देना होगा। तो ये हुआ विरासत का प्रमाण, और उनके साथ आपका मृत्यु प्रमाण पत्र भी ऐड करके तमाम तरीके के आपको डॉक्यूमेंट्स बना करके एक देने होंगे। अब हो गया आधार कार्ड। जी हाँ, आज आधार कार्ड बहुत ही प्रचलन है कि भाई आधार कार्ड, लेकिन आधार कार्ड पे कन्फ्यूजन ये भी है कि लोगों को लगता होगा कि भाई मेरा आधार कार्ड तो किसी दूसरे प्रदेश का है। जैसे मान लीजिए मैं गुजरात में रहता हूँ, पंजाब में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ का मेरा आधार कार्ड बन गया है तो ये नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, आप कहीं के भी हो, आधार कार्ड आपके नाम पे होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड का नंबर एक ही होता है, चाहे आप बिहार के अपने खुद गांव में बनवाए हो या फिर किसी दूसरे प्रदेश में बनवाए हो। क्योंकि आजकल लोग क्या है, किसी दूसरे प्रदेशों में नौकरी करते हैं और वहां अपना खुद का आधार कार्ड बनवा लिए हैं, तो वहां का एड्रेस हो गया, लेकिन आधार नंबर एक ही है। तो इसके लिए कहीं का भी आधार कार्ड होना चाहिए आपके नाम पर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच होंगे, किसके साथ? मूल जमाबंदी फॉर्म के साथ ये सब अटैच करने होंगे। अब सवाल है कि जो बिहार के अलावा जो दूसरे प्रदेशों में लोग रहते हैं उनको क्या करना होगा? उनको अपने गांव जाना ही होगा। कब? जब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि भाई आपके पंचायत में सर्वे इस तारीख से शुरू हो गया है, जैसे आज से शुरू हो गया है, तो अब आपको जिस दिन भी आपके पंचायत में सर्वे होगा आपको वहाँ मौजूद रहना होगा साक्षात प्रमाण के रूप में, तब जाकर के ये सर्वे संपूर्ण होगा, अन्यथा बाद में आपको पछताने पड़ेंगे। लेकिन गांव जाना होगा। हाँ, जल्दीबाजी ना करें, इसके लिए आपको तपास करते रहें कि भाई आपके पंचायत में कब सर्वे शुरू हो रहा है। अब सवाल है कि सर्वे आखिर होगा कैसे, वो प्रक्रिया क्या होगी? क्या ये बहुत बड़ा पेचीदा मामला है? कतई पेचीदा मामला नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जो मैं इसी वीडियो में पूरी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ।
अब सवाल है कि ये सर्वे आखिरकार होगा कैसे, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सर्वे हवाई सर्वे भी होगा, गूगल सर्वे होगा मैप के जरिए, साथ ही जमीनी सर्वे। जी हाँ, धरातल स्तर पे वहाँ जो संबंधित विभाग है उसके कर्मचारी होंगे, उनकी मौजूदगी में ये सर्वे होगा। पूरी डिटेल लिखा जाएगा, पूरी जो प्रमाण है वहाँ पे दिया जाएगा। क्या क्या वो मैं अब आपको बता देता हूँ। देखिए, ये पंचायत स्तर पे सर्वे होगा, जहाँ पे संबंधित विभाग के अधिकारी होंगे, प्रधान होंगे, और उन सब की मौजूदगी में ये सर्वे होगा। जैसे आप सभी को पता है, देखिए पंचायत में जो कुछ बातें होती है बिल्कुल रियलिटी होती है, सत्य होता है। तो इस प्रकार से विवादों को हल करने के लिए पंचायत की भूमिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आज जो ये सर्वे हो रहा है उसमें पंचायत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। तो ये पंचायत स्तर पे एक तारीख तय होगा, एक डेट निश्चित होगा कि इस डेट से इस पंचायत में सर्वे होने वाला है, और पंचायत में उसका नोटिस भी लगा दिया जाएगा, जो आप सभी को पता होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या लगेगा, फॉर्म नंबर 2 इसमें एक भरना होगा। आपको मिल जाएगा फॉर्म नंबर 2 आसानी से, आप ब्लॉक से ले सकते हैं, पंचायत में भी आपको मिल जाएगा अगर वहाँ पे मुखिया वगैरह से संपर्क करेंगे, प्रधान से संपर्क करेंगे तो फॉर्म नंबर 2 आपको भरना होगा। अब फॉर्म नंबर 2 में क्या क्या लगेगा ये भी बात है, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि फॉर्म नंबर 2 में आपको क्या क्या जानकारियाँ मोटे मोटे तौर पे देनी होगी। पहला, गांव का नाम आपको स्पष्ट तरीके से देना होगा। दूसरा, रैयत भी देना होगा। तीसरा, रकबा देना होगा। रकबा समझ रहे हैं ना, जैसे आपका ज़मीन का रकबा कितना है, कितना आपका ज़मीन है, कितना डिसमिल ज़मीन है, ये सब चीज़ें हैं, तो रकबा देना होगा। ज़मीन का किस्म भी देना होगा कि भाई आपका ज़मीन किस प्रकार का है, जोत वाली ज़मीन कितना है, प्रति परात कितना है, या फिर कहीं चौर में है, पानी वाले जगह पे है, तो इस प्रकार के ज़मीन का किस्म भी देना होगा। जैसे गांव में क्या होता है कि डीह पे ज़मीन है, चौर में ज़मीन है, तो इस प्रकार का आपको पूरा डिटेल देना होगा, किस्म देना होगा। और ज़मीन किससे मिला है, यानी ज़मीन आपने खरीदी किया है या फिर कहीं से आपको गिफ्ट में मिला है, कहीं से विरासत में मिला है, पूर्वजों का ज़मीन। जैसे आपको पता है भाई, ज़मीन तो कहीं उड़ के आएगा नहीं, बाप दादाओं का ज़मीन होगा, या फिर आपके पिताजी खरीदे होंगे, आपने खरीदा होगा, तो इस प्रकार का भी डिटेल देना होगा कि भाई आपको ये ज़मीन किससे मिला है। तो अब ये हो गया तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम प्रक्रिया। अब जिस दिन आपके पंचायत में ये सर्वे होगा, जिस तारीख को सर्वे होगा, वहाँ पे आपको मौजूदगी जरूरी है, और इस तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा, सब कुछ भरना होगा सही सही तरीके से, और उस फॉर्म संबंधित विभाग में जमा किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी जानकारी बता दूं कि उसका एक फ़ोटो कॉपी आपके पास रख लेना होगा। जो आप फॉर्म नंबर 2 भरेंगे, जमाबंदी फॉर्म के साथ जब फॉर्म नंबर 2 लगाएंगे, उसमें जो पूरी डिटेल भरेंगे उसका फ़ोटो कॉपी आपको लेकर के अपने पास रख लेना होगा आगे लेकर के। अब सवाल है कि अगर किसी प्रकार की इसमें कुछ दिक्कत हो गई, जैसे मान लीजिए कि आप किसी दूसरे प्रदेश में हैं, विदेश में हैं, जैसे विदेश से आने में थोड़ी समय लगती है, पासपोर्ट वगैरह का मामला रहता है, तो आप समय से नहीं पहुंच पाते हैं, किसी भी कारणवश से कहीं दूसरे प्रदेश में ही क्यों ना हो, नहीं पहुंच पाए, तो अगर आप इस पर आपत्ति आपको दर्ज करना है कि भाई मैंने नहीं पहुँच पाया, मेरे ज़मीन का सर्वे सही तरीके से नहीं हुआ है, मेरी गैर मौजूदगी में हुआ है, तो आपको इसके लिए जब सर्वे होगा उसके बाद आपको 90 दिन का समय दिया जाएगा। जी हाँ, विभाग की तरफ से 90 दिन का समय सीमा तय किया गया है। उसके बीच में आपको अपनी आपत्ति दर्ज करनी होगी, जिस प्रकार से भी आपत्ति हो। मान लीजिए किसी ज़मीन का जो सर्वे हुआ है वहाँ से आपको सही तरीके से आप संतुष्ट नहीं हैं, आप पहुँच नहीं पाए हैं, आपके जो लोग अगल बगल हैं वो सही जानकारियाँ नहीं दे पाए, तो इस तमाम आपत्तियों को आप 90 दिन के अंदर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो एक कच्चा प्रकाशन होगा, यानी कि जो सर्वे होगा उसका एक कच्चा लेखा जोखा प्रकाशित किया जाएगा। अगर उससे सभी लोगों की संतुष्टि होगी, सर्वे के सब तरीके से सही ठीक ठाक रहेगा, तो फिर बाद में उसको डिजिटली कर दिया जाएगा, यानी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप ये सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई फलाना ज़मीन किसके नाम पे है, फलाना ज़मीन कितना है, क्या है, सब कुछ आप डिजिटली देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे ज़मीन का सर्वे किया जाएगा, और जिसमें आपको मौजूद रहना बेहद ही ज़रूरी है। अब एक बहुत बड़ा अफवाह चल रहा है कि सरकार ज़मीन को कब्जाने वाली है। ऐसा कतई नहीं है, ये बिल्कुल गलत अफवाह है। देखिए इसमें क्या होगा, जो बेनामी संपत्ति वाले लोग हैं, जैसे आपको पता है जो बड़े बड़े लोग हैं, जो खासकर भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास तो बहुत सारी संपत्तियां होती हैं, कैसे कैसे पता नहीं अर्जित कर लेते हैं, वो सब आपको जानते हैं, इसमें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, अपने नाम पे नहीं, दूसरे के नाम पे, नौकर चाकर के नाम पे, अपने कंपनी के स्टाफ के नाम पे, इन लोगों के नाम पे ज़मीन खरीद लेते हैं। सारा
प्रभाव उनका रहता है, कारोबार उनका रहता है, लेकिन नाम किसी और का रहता है। जैसे नोटबंदी में आपने देखा होगा, जिनके पास ज़्यादा पैसा रहा वो क्या किए, किसी दूसरे के नाम पर पैसा डाल दिए बैंक में ताकि सरकार को दिखे ना, लेकिन बाद में क्या हुआ, जिनके अकाउंट में पैसा रहा उनका हो गया। तो ऐसे ही होता है। अब ज़मीन भी क्या है, लोग जो बहुत सारे जो भ्रष्टाचारी है, जिसमें राजनीति लोग बहुत ही इन्वॉल्व हो गए, राजनीतिक और माफियाओं के खैर नहीं, इन लोगों की काफ़ी इसमें इन्वॉल्व पाया गया है। और ये लोग जो दूसरे नामों पे ज़मीन खरीद के रखे हैं, निश्चित रूप से अब उनके लिए बड़ी मुश्किलात के समय आने वाली है। तो ये नीतीश सरकार का एक बहुत ही बेहतरीन कदम है मेरे हिसाब से। हाँ, आम जनता को इसमें थोड़ी सी परेशानियाँ जरूर होगी, थोड़ा सा उठा पटक जरूर होगा, लेकिन काफ़ी जो ये पुराना विवाद है वो अब कायम के लिए यानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और ये एक डिजिटली बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद जरूर आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ इस प्रकार से और नए अपडेट आता है तो हम जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।